निफ्टी की वीकली एक्सपायरी के दिन रेंज में बाजार। निफ्टी 25,200 के करीब, बैंक निफ्टी 100 पॉइंट से ज्यादा की गिरावट। उधर मिड और स्मॉल शेयरों में भी सुस्ती। इंडिया विक्स करीब 4% चढ़ा। एलजी इंडिया की दमदार लिस्टिंग, 50% प्रीमियम के साथ एनएसई पर 1710 रुपए पर हुआ लिस्ट। 54 गुना से ज्यादा सब्सक्राइबर हुआ था आईपीओ। कैपिटल मार्केट शेयरों में सबसे ज्यादा तेजी। इंडेक्स करीब 2% मजबूत। एमसीएक्स और एंजल वन वायदा के टॉप गेनर्स में शुमार। उधर चुनिंदा डिफेंस, आईटी, मेटल और एनर्जी में भी खरीदारी, लेकिन पीएसयू, बैंक, ऑटो और फार्मा में गिरावट। आज के बिग स्टॉक्स, चैटजीपीटी और स्पॉटलाइट पड़े सटीक। अच्छे नतीजों से एचसीएल टेक निफ्टी के टॉप गेनर्स में शुमार। साथ ही स्पॉटलाइट शेयर, वन वैम मजबूत। उधर चैटजीपीटी शेयर, चोला फाइनेंस, बीएससी और सीडीएसएल में भी खरीदारी। नमस्कार, सीएनबीसी आवाज मोतीलाल ओसवाल लाइव स्टूडियो में आप सभी का स्वागत है। आप देख रहे हैं ट्रेडर्स हॉटलाइन। मैं हूं आपके साथ श्रेया ठाकुर और मेरे साथ आज मौजूद हैं प्रॉफिट मार्ट सिक्योरिटीज के आशीष बहेती जी, जो अगले आधे घंटे आपके सवालों के जवाब देंगे, मार्केट को बेहतर तरीके से समझाने की कोशिश करेंगे। और एक्सपायरी वाला दिन मार्केट थोड़ा प्रेशर में नजर आ रहा है। पस्त निफ्टी फ्लैट आपको दिखेगा, 17 अंक नीचे कारोबार करता हुआ 25,207 के लेवल पर 25,310 तक गए। आज हम इंट्राडे में हाई साइड से यहाँ पर फिसलता हुआ निफ्टी। बैंक निफ्टी भी फ्लैट 80 अंक नीचे। इनफैक्ट बैंक निफ्टी आपको कारोबार करता हुआ नजर आएगा स्क्रीन पर इस वक्त आपके 56,544 के लेवल पर। सेक्टर स्पेसिफिक बात करें, ऑटो स्पेस, साथ ही अगर आप देखें पीएसयू बैंक जो कल अच्छा पार्टिसिपेट कर रहे थे, प्राइवेट बैंक्स, हेल्थ केयर स्पेस, कंज्यूमर ड्यूरेबल सभी में ज़्यादा गिरावट देखने को मिल रही है। एफएमसीजी भी बैकफुट पर, थोड़ी बहुत खरीदारी आईटी स्पेस में नज़र आ रही है। ऑयल एंड गैस स्पेस में मेटल्स आज थोड़ा मजबूत नज़र आ रहे हैं और रियल्टी भी फ्लैट एकदम कारोबार कर रहा है। ब्रॉडर मार्केट्स का हाल आपके स्क्रीन पर, फ्लैट ब्रॉडर मार्केट्स भी, मिड कैप और स्मॉल कैप भी आपको फ्लैट नज़र आएंगे। इसलिए ब्रेथ में रस्साकसी का माहौल आपको देखने को मिलेगा। करीब करीब 1000, इनफैक्ट थोड़ा और कम हो गया, 987 ऐसे स्टॉक्स जहां पर बढ़ोतरी, लेकिन 1735 ऐसे स्टॉक्स जहां पर थोड़ा दबाव फिलहाल देखने को मिल रहा है। तो स्थिति उतनी ठीक लग नहीं रही मार्केट की, और बेहतर तरीके से समझते हैं और क्वेरीज भी आपके एड्रेस करेंगे। आशीष जी, मार्केट कैसा लग रहा है? आज एक्सपायरी का दिन भी ये थोड़ा वॉलेटाइल लग रहा है। इंडिया विक्स आप देखिए जिस तरीके से उछला है, ऐसे में क्या हिदायत ट्रेडर्स को आज के सेशन के लिए? गुड मॉर्निंग श्रेया जी। देखिए, लास्ट हफ्ते एक अच्छा मोमेंटम रहा निफ्टी में, और अब कल भी हमने देखा विक्स में बढ़त थी, और आज वापस 411 के ऊपर निकल चुका है विक्स और 4% की बढ़त देखने मिल रही है। तो यहाँ पे वॉलेटिलिटी एक्सपेक्टेड है, और हमें लग रहा है कि कुछ डिप में ही निफ्टी में लॉन्ग जाने की सलाह रहेगी। इन लेवल्स पर भी चेज ना करे। तो निफ्टी में बाय ऑन डिप्स की ही स्ट्रैटेजी वर्क कर रही है। जो जोन रहेगा निफ्टी में खरीदने का, वो 25,100 से लेके 25,130 का जो जोन है, अगर वहां पे कहीं निफ्टी मिलता है तो वहां पे वापस पोजीशन बनाई जा सकती है। जो स्टॉप लॉस मेंटेन करना है वो 25,000 का एसएल मेंटेन करे। ऊपर में हमें लग रहा है जिससे आपका मोमेंटम है 25,500 तक का मोमेंटम निफ्टी में देखने मिल सकता है। अगर मैं बैंक निफ्टी की बात करूँ तो देखिए, यहाँ रिलेटिव स्ट्रेंथ ज्यादा बनी हुई है कंपेयर टू निफ्टी, और बैंक्स और एनबीएफसी फाइनेंशियल्स, इनमें आउट परफॉर्मेंस ज्यादा देखने मिल रहा है, और इंक्लूडिंग इवन कैपिटल मार्केट स्टॉक्स में। तो यहाँ पे भी कोई डिप आता है तो खरीदारी की सलाह है। जो जोन रहेगा वो 56,400 के आसपास में अगर कहीं मिलता है तो खरीद सकते हैं। ऊपर में मिल लगता है इसमें 56,900 तक का जोन देखने मिल सकता है। ओके, 56,900 तक के जोन देखने को मिल सकते हैं बैंक निफ्टी में। तो दोनों में खरीदारी की राय याद रखिएगा, लेवल्स बता दिए गए हैं। आप, आई होप आपने सभी लेवल्स जॉट डाउन किए होंगे। अब आगे बढ़ते हैं। काफ़ी दर्शकों के क्वेश्चंस आते हैं हमारे पास, और सब ये भी सवाल करते हैं कि क्वेश्चन पूछे कैसे। तो ये नंबर नोट कर लीजिए, आपके स्क्रीन पर इस वक्त है व्हाट्सएप नंबर 7045220000। इस नंबर पर अपने सवाल भेजें। इसके अलावा सीएनबीसी आवाज़ के सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स पर टैग करके सीएनबीसी आवाज़ को या श्रेया ठाकुर को भी आप सवाल पूछ सकते हैं। अब देखते हैं कि सबसे पहला कॉलर हमारे साथ कहाँ से जुड़ रहे हैं। बीएस संधू जी जुड़ रहे हैं हमारे साथ चंडीगढ़ से। बीएस संधू जी, हाय, गुड मॉर्निंग। गुड मॉर्निंग श्रेया मैडम, गुड मॉर्निंग बेहती जी। मैडम, मेरे पास 2 स्टॉक हैं। एक है आईओसी, जिसके मेरे पास 200 शेयर्स हैं, और मेरी जो एवरेज प्राइस है 136.42 है। और दूसरा मेरे पास है आईजीएल,
जो उसके भी 200 शेयर हैं और उसकी एवरेज प्राइस 166 रुपीज 75 पैसा है। अभी तो मैं दोनों में प्रॉफिट में हूँ। मेरे को बेहतरी से ये एडवाइस चाहिए, क्या इसमें मैं स्टॉप लॉस कहाँ पर लगाऊं और क्या जाए मैं इसमें प्रॉफिट अभी अवेल कर। तो ये लंबी अवधि के नजरिए से पूछ रहे हैं या फिर शॉर्ट टर्म नजरिए आप? हाँ मैडम, मेरे पास मेजॉरिटी मैं 95 से इस फील्ड में लगा हुआ हूँ। मेरे पास 95 में के अब तक, जैसे मैं बोला था पहले भी आपके शो में, कि मेरे पास वो HDFC बैंक के 8000 शेयर हैं, जो उनकी एवरेज प्राइस मेरे पास ₹6.25 बनती है। वो भी मैंने लॉन्ग अवधि के लिए रखे हुए हैं, लेकिन इनका भी मैं ऐसे ही चाहता हूँ कि लॉन्ग अवधि के लिए रखा जाए। बहुत अच्छे खासे प्रॉफिट में आप HDFC बैंक में, लेकिन सवाल आपका IOC और IGL पर है। बताइए बहेती जी, क्या होगी राय यहाँ पर? दोनों ही पर्टिकुलर काउंटर्स में ये मामूली प्रॉफिट में है, अब क्या किया जाए? यहाँ से आपको और अपसाइड दिख रहा है दोनों काउंटर्स में, या फिर अब यहाँ पे एग्जिट करके कोई बेटर काउंटर में शिफ्ट करें? जी, पहले तो IOC पे डिस्कस कर लेते हैं। श्रेया जी, ये OMCs में मोमेंटम अच्छा बना हुआ है और पिछले 3 हफ्तों से कंटिन्यूसली IOC में भी हम देख रहे हैं कि अच्छी बढ़त है। और पिछले 3 हफ्तों में स्टॉक 8% के करीब मूव कर चुका है लोअर लेवल से, और जिस हिसाब से क्रूड भी थोड़ा कूल ऑफ हुआ है, हमें लग रहा है स्टॉक वेल प्लेस्ड है 170 तक का जोन दिखाने के लिए शॉर्ट टर्म में। इन्हीं जो स्टॉप लॉस ट्रेल करके रखना चाहिए वो 140 के आसपास में ये IOC में स्टॉप लॉस रखे ट्रेल करके ऊपर ले आया, जिनका कॉस्ट काफी नीचे का है। तो 140 पे स्टॉप लॉस बनाकर बने रहे। 170 आता है तो वहां से वापस इसमें मोमेंटम और बढ़ सकता है, तो होल्ड करे पोजीशन को। अगर मैं IGL की बात करूं तो देखिए, लास्ट हफ्ते इसमें एक बड़ी न्यूज थी, उसके बाद स्टॉक में एक बहुत बड़ा मोमेंटम बना और उसके बाद थोड़ा सा कूल ऑफ या एक कंसोलिडेशन चल रहा है, और हमें लग रहा है कि इसमें वापस मोमेंटम या सिटी गैस डिस्ट्रीब्यूशन कंपनीज में वापस मोमेंटम पिकअप करता हुआ देखने मिल सकता है। तो यहाँ पे भी होल्ड करे, जो स्टॉप लॉस इन्हें मेंटेन करना चाहिए एग्जैक्टली 200 का एसएल मेंटेन करे, क्योंकि जो ब्रेकआउट आया था वो 200 की जोन से ही ब्रेकआउट देखने मिला। ऊपर में जो है 230 तक का भी ऑलमोस्ट मोमेंटम दिखा दिया था, 222 तक का मोमेंटम दिखा दिया था। हमें लग रहा है इसमें शॉर्ट टर्म में ही 240 तक का जोन इन्हें देखने मिल सकता है। ओके, IGL और IOC दोनों को ही होल्ड करने की राय है। क्रूड मिनर में का एक बड़ा फायदा IOC को होता हुआ नजर आ सकता है। 170 तक के टारगेट दिख रहे हैं, अगर वो भी ब्रीच करता है तो और यहाँ पर तेजी बनती हुई नजर आ सकती है। और IGL को भी 240 तक के टारगेट के लिए आप होल्ड कर सकते हैं। ध्यान रखिएगा 200 को आपको स्टॉप लॉस मेंटेन करना है। अब अगले कॉलर की तरफ चला जाए, हमारे साथ जुड़ रहे हैं नित्यानंद शेट्टी जी बेंगलुरु से। नित्यानंद जी, गुड मॉर्निंग। गुड मॉर्निंग मैडम जी, सवाल आपका। मेरा असाही सैंगुइन 100 शेयर हैं, 460 रुपए में लिया है। क्या करें, रखें, बेचें या एवरेज कर सकते हैं? ठीक है, असाही सॉन्ग ठीक है। 460 की आपकी खरीद है और 190 रुपये प्रति शेयर से ज़्यादा का लॉस ले रहे हैं आप। 100 शेयर्स इनके पास। क्या किया जाए? आशीष जी काफ़ी लॉस झेल रहे हैं, 200 रुपये प्रति शेयर के करीब करीब लॉस। क्या स्ट्रैटेजी होगी? यहाँ से होल्ड किया जा सकता है या फिर एग्जिट करें, लॉस बुक करें और कुछ और काउंटर में शिफ्ट करें? आपकी राय? देखिए, पहले तो इनका जो क्वेश्चन था कि एवरेज कर सकते हैं क्या, उसके लिए सर्टनली एक सलाह रहेगी कि इस स्टॉक में एवरेज ना करें। ये स्टॉक जब जुलाई इनफैक्ट लास्ट मंथ, जुलाई के लास्ट वीक में जब ये स्टॉक करेक्ट हुआ था, 20% तक की करेक्शन देखने मिली थी, और वहां से हम देख रहे हैं कि कंटिन्यूसली इसमें सेलिंग बरकरार है। हर हफ्ते दर हफ्ते इसमें लोअर लोज के पैटर्न्स बन रहे हैं। लेकिन बेस्ट पार्ट ये कि 10 फरवरी का जो लो था, स्टॉक वापस उन्हीं लेवल्स पे आ चुका है जो कि एक सपोर्ट जोन था। 10 फरवरी में भी स्टॉक ने ऑलमोस्ट 260 का लो बनाया था और वहां से वापस एक पुल बैक दिया था जो कि 490 तक का जोन था। तो यहाँ पे हमारी सलाह रहेगी कि होल्ड करे इस पोजीशन को। स्टॉप लॉस इन्हें मेंटेन करना चाहिए, वो 255 का एसएल मेंटेन करे, और वापस पुल बैक में इनके भाव के आसपास आता है तो इसमें से एग्जिट करने की सलाह रहेगी। सेल एंड राइज की स्ट्रैटेजी आपको असाही सॉन्ग 1 में अपनानी है, और ये फिलहाल एवरेजिंग की सलाह नहीं है क्योंकि काउंटर थोड़ा वीक नजर आ रहा है। ये पर्टिकुलर स्ट्रैटेजी आप अपनाएं। अब अगले कॉलर की तरफ चला जाए, विनय तिवारी जी हमारे साथ जुड़ रहे हैं भोपाल से। विनय, गुड मॉर्निंग। गुड मॉर्निंग मैम जी, सवाल सर आपका। आपने मेरा कॉल लिया। बहुत शुक्रिया सर हमारे साथ जुड़ने के लिए। सवाल पूछिए। मैम, मेरे पास REC के शेयर है 230, एवरेज प्राइस है मेरा 405 रुपए। तो अभी बहुत समय से वो नीचे नीचे है, क्या करना चाहिए? मैं लॉन्ग टर्म का इन्वेस्टर हूँ, उसे 2 साल तक रख सकता हूँ मैं, 2 से 3 साल, है ना? तो क्या एवरेज करें या होल्ड करें या सेल करें, प्लीज?
बिल्कुल। तो 370 पे कर रहा है कारोबार, 405 आपने खरीदा था, 34 रुपए प्रति शेयर का लॉस झेल रहे हैं आप। 573 तक गया ये, इसका 52 वीक हाई देख रहे हो, करेक्ट होकर 370 पर कर रहा है कारोबार। 6 महीने में आशीष जी करीब करीब 13% का नेगेटिव रिटर्न, साथ ही इस साल में अब तक भी देखूं तो 26% से ज़्यादा करेक्ट हो चुका है ये पर्टिकुलर काउंटर, और 1 महीने के भी चार्ट में कुछ खास नज़र नहीं आ रहा। आरएससी हालांकि बीच बीच में एकदम से भाग जाता है, क्या किया जाए, क्या स्ट्रैटेजी हो अगर लॉन्ग टर्म इन्वेस्टर हैं ये तो? ये देखिए थोड़ा सा हाई बीटा स्टॉक है, जरूर बीच बीच एकदम बड़ी अच्छी इसमें देखने मिलती है, लेकिन वो सस्टेन नहीं हो पा रही है और एक कंसोलिडेशन में स्टॉक फंस चुका है। ऊपर में जो जोन बन गया है 385 के आसपास का जोन बना है और नीचे में 360, इसी रेंज में वो काफी टाइम से कंसोलिडेट कर रहा है और हमें लग रहा है कि कंसोलिडेशन जब कंप्लीट होगा और अगर ब्रेकआउट आता है तो एक अच्छा बड़ा मूव वापस इसमें देखने मिल सकता है, जो कि सिर्फ 430 तक का जोन दिखा सकता है। तो होल्ड करे इस पोजीशन को, जो स्टॉप लॉस इन्हें मेंटेन करना चाहिए वो 360 के करीब का एक एसएल मेंटेन करे। ओके, होल्ड कीजिए, 360 का आपको स्टॉप लॉस मेंटेन करके चलना है फिलहाल आरएससी में, ये राय आपके लिए। अब अगले कॉलर की तरफ चला जाए, प्रेम किशोर राठी जी हमारे साथ जुड़ रहे हैं इंदौर से, मध्य प्रदेश से ज्यादा कॉलर्स हमारे साथ। प्रेम जी गुड मॉर्निंग, स्वागत है आपका कार्यक्रम में। हाँ, गुड मॉर्निंग मैडम जी, सवाल आपका। मैंने अगस्त 23 में KPIT टेक्नोलॉजी के 100 शेयर खरीदे हैं 1160 के रेट पे। इसमें कोई चेंज ही नहीं हो रहा भाई, मतलब ऊपर थोड़ा बहुत, ऊपर थोड़ा नीचे, बस कोई चेंज नहीं हो रहा। 2 साल से यही देख रहा हूँ मैं। तो इसमें क्या करना चाहिए, क्या इनको निकाल दें या अभी स्कोप हो तो रखें इसको? मैं लॉन्ग टर्म इन्वेस्टर हूँ वैसे। बिल्कुल सही बात की आपने। पूरा IT स्पेस हालांकि कुछ सत्रों से चला है लेकिन पेन में ही रहा है पिछला 1 साल अगर आप देखें, और मामूली लॉस में आप फिलहाल 10 रुपये प्रति शेयर का तो लॉस झेल रहे हैं। 1822 तक आशीष जी पर्टिकुलर काउंटर KPIT टेक गया, उसके बाद अभी 1150 पर कर रहा है कारोबार। इनकी जो खरीद है वो 1160 की है। अब क्या किया जाए, 6 महीने में नेगेटिव, इस साल में अब तक भी करीब करीब 23% का नेगेटिव रिटर्न, क्या सलाह होगी इस पर्टिकुलर काउंटर पर? जी देखिए मिड कैप आईटी में तो फिर भी थोड़ी स्ट्रेंथ देखने मिल रही है कंपेयर टू लार्ज कैप आईटी, जहाँ पे हम देख रहे हैं स्टॉक ऑलरेडी 3 या 4 साल के लोज पे जाके ट्रेड कर रहे हैं। यहाँ पे हमारी सलाह है कि सिंस मिड कैप आईटी में बने रहे, यहाँ पे हमें लग रहा है शायद एक पुल बैक देखने मिल सकता है और मिड कैप आईटी में थोड़ा सा बुलिश है कंपेयर टू लार्ज कैप आईटी। तो यहाँ पे स्टॉक अपने वीकली 200 एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज के आसपास में आ चुका है, जो कि काफी अच्छा एक जोन है, सपोर्ट जोन माना जाता है। और यहाँ से मैं पुल बैक एंटिसिपेट कर रहे, सब्जेक्ट टू इनके नंबर्स थोड़े से बेटर आए और थोड़ा सा हमें लग रहा है कि मिड कैप आईटी जो ये जनरेटिव आईटी AI की वेव है उसमें शायद इनको ज्यादा बेनिफिशियल रह सकते हैं। यहाँ पे इस पोजीशन को होल्ड करे, स्टॉप लॉस जरूर 1100 के आसपास में मेंटेन करे, पर मुझे लगता है इसमें 1290 तक का जोन इन्हें देखने मिल सकता है। होल्ड करने की राय है, 1290 तक का जोन देखने को मिल सकता है। तो फिलहाल KPIT टेक को आप होल्ड कर सकते हो। और जिस तरीके से जनरेटिव AI में IT स्पेस की कंपनीज फिलहाल हाथ लगा रही है, एक बड़ा बेनिफिशियरी हो सकता है। 1290 तक के टारगेट एक्सपेक्टेड है। अगले कॉलर की तरफ चला जाए, प्रवीण जी हमारे साथ जुड़ रहे हैं दिल्ली से। प्रवीण जी हाय, गुड मॉर्निंग। गुड मॉर्निंग, नमस्कार मैडम, हैप्पी दिवाली टू ऑल ऑफ यू। नमस्कार, आपको भी दिवाली की बहुत सारी शुभकामनाएं। मैं 2 शेयर का बारे में पूछा। BSE 250 शेयर है मेरे पास 2200 के हिसाब से और CDSL 1490 के हिसाब से 100 शेयर है। मैं 4-5 साल के लिए होल्ड कर सकता हूँ। काफ़ी अच्छे स्टॉक्स हैं आपके पास। CDSL 1490 और अभी 1625 पर कर रहा है कारोबार, अच्छे खासे प्रॉफिट में 135 रुपये प्रति शेयर का प्रॉफिट। BSE में 2200 की खरीद आपने बताई, 2484 पे कर रहा है कारोबार, तो यहाँ पे भी अच्छे खासे प्रॉफिट में। और पूरा कैपिटल मार्केट स्टॉक्स जिस तरीके से परफॉर्म कर रहा है पिछले कुछ सत्रों से, तो यहाँ पर लग रहा है ये रैली कंटिन्यू होती ही नजर आएगी। लेकिन ज़्यादा बेहतर तरीके से आशीष जी बता पाएंगे आपको। आशीष जी, कैपिटल मार्केट थीम में इन्होंने इन्वेस्ट किया है BSE CDSL, हालांकि बीच में वो वीकली एक्सपायरी को लेकर जो खबरें आ रही थी उस मूड माहौल में टूटा भी था, लेकिन अब सभी ब्रोकर्स ने ये जो हिदायत दी है या फिर एक सलाह सुझाई है सेबी को कि शायद आप इस मामले पर सोचें। अभी हालांकि उस पर कंसल्टेड पेपर बनना बाकी है, वर्डिक्ट आना बाकी है, लेकिन फिर भी कैपिटल मार्केट स्टॉक्स अच्छा परफॉर्म कर रहे हैं। क्या राय होगी लॉन्ग टर्म के लिहाज से, पूछा इन्होंने। जी देखिए, यस वो न्यूज़ के बेसिस पे ज़रूर एक अच्छा स्टीप करेक्शन देखने मिला और जैसे ही थोड़ा सा ये कंफर्मेशन आया कि शायद वो न्यूज़ नहीं रियलिटी में आएगी, शेप अप होगी, स्टॉक में हम देख रहे हैं वापस एक रीबाउंड देखने मिला है। पिछले हफ्ते ये स्टॉक 13
परसेंट की बढ़त थी और इस हफ्ते भी करीब 5% तक का मूव ऑलरेडी स्टॉक में देखने मिल चुका है। और जिस हिसाब से सेटअप बना है ओवरऑल काफी स्ट्रेंथ लग रहा है इस पूरे स्पेस में और ये पूरे सेक्टर में। तो यहाँ पे बीएससी की अगर मैं बात करूँ तो होल्ड करने की सलाह रहेगी। इन्हें स्टॉप लॉस सिर्फ जस्ट ट्रेल करके ऊपर ले आए, अपने कॉस्ट के आसपास में रखे। सिंस इनका व्यू लॉन्ग टर्म का, तो हमें लग रहा है इन्हें 3000 प्लस के लेवल्स बीएससी में आराम से देखने मिल सकते हैं, जो कि इसके ऑल टाइम हाई का जोन है। और अगर सीडीएसएल की बात करूँ, देखिए यहाँ पे भी सिमिलर स्ट्रक्चर है और ऑलमोस्ट सेम थीम में दोनों स्टॉक का मोमेंटम रहता है। सीडीएसएल भी पिछले हफ्ते 8-9% की बढ़त थी और इस हफ्ते भी 1.5% तक का मूव देखने मिला है। यहाँ पे भी हमारे टारगेट्स बड़े हैं सीडीएसएल के। 1800 प्लस का जोन इन्हें सीडीएसएल में भी देखने मिल सकता है। जो स्टॉप लॉस इन्हें मेंटेन करना चाहिए सीडीएसएल में, वो 1550 के करीब का एक एसएल मेंटेन करें। ओके, दोनों काउंटर्स होल्ड करने की राय फिलहाल बीएससी और सीटीएसएल। अच्छा मोमेंटम। चलिए आगे बढ़ते हैं और हमारे साथ जुड़ रहे हैं धीरज बंसल जी अहमदाबाद से। धीरज जी गुड मॉर्निंग। मैडम जी, सवाल हेलो। सर जी, मैं सुन पा रही हूँ। मैंने 1100 शेयर हिंदुस्तान कॉपर के लास्ट ईयर लिए थे मैडम 324 पे। तो अब मुझे क्या थोड़ा फंड का रिक्वायरमेंट है, तो मेरा मतलब ये है कि टारगेट 400 का है कि 400 तक जाएगा तो मैं निकाल दूं उसको इमीडिएटली। और 365 अभी रिसेंटली गया था, तो जस्ट वही जानना है कि 400 जाएगा, कब तक जाने का है, क्या है। 365 गया था, 339 पर कर रहा है कारोबार। एक महीने में 20% की रैली। आशीष जी, मेटल स्पेस में अच्छी रैली है, लेकिन हिंदुस्तान कॉपर थोड़ा आज ठंडा पड़ा हुआ है, करीब करीब ½ गिर कर रहा है कारोबार। हिंदुस्तान कॉपर 400 तक का इन्होंने अपना टारगेट तो डिसाइड कर रखा है। क्या लगता है चार्ट देख के 400 कब आएगा? और क्योंकि उनको यहाँ से थोड़ी फंड की रिक्वायरमेंट तो निकालना है, क्या किया जाए? जी, ये देखिए ओवरऑल स्ट्रेंथ काफ़ी अच्छी बनी हुई है कॉपर में, और कॉपर जिस हिसाब से $5 के ऊपर में ट्रेड कर रहा है वो काफ़ी पॉजिटिव है हिंद कॉपर के लिए। और एक अच्छी बात है हिंद कॉपर, जो इनके लास्ट ईयर जब इन्होंने लिया था और अभी जो प्राइस है उसमें एक अच्छा डिफरेंशियल फैक्टर हो गया है कि स्टॉक F&O से निकल चुका है। तो यहाँ पे शॉर्टिंग अब नहीं देखने मिल सकती है, जो भी है डिलीवरी बेस्ड बाइंग या सेलिंग देखने मिलती है। और जैसे ही कॉपर थोड़ा सा और 520 या 530 के ऊपर मूव करता है $5.25 के ऊपर, तो वहां से एक फ्रेश मूव देखने मिल सकता है जो कि $5.70 तक दिखा सकता है। और अगर $5.20 के ऊपर कॉपर निकलता है तो हमें लग रहा है कि हिंदुस्तान कॉपर में भी वापस 360 के ऊपर एक जोन खुल जाता है। तो यहाँ पे थोड़ा सा टाइम देना पड़ेगा इनको। 400 का एक स्टीप टारगेट है, क्योंकि स्टॉक का लास्ट ऑल टाइम हाई भी 400 के आसपास में ही था और वहीं से हमने करेक्शन देखा था जो कि इसे 200 तक का मूव दिखा दिया था। तो हाई वोलेटाइल स्टॉक है। सिर्फ जो स्टॉप लॉस है इन्हें ट्रेड करके ऊपर लेकर आना चाहिए। इनके कॉस्ट के आसपास में स्टॉप लॉस रखे 324 में, तो स्टॉक में बने रहे। हमें लग रहा है कि करीब 5 से 6 महीने में इन्हें 400 तक का भी जोन देखने मिल सकता है। ओके, 400 तक का जोन देखने को मिल सकता है। तो फिलहाल होल्ड की राय हिंदुस्तान कॉपर पर। पूरे मेटल स्पेस में रैली फिलहाल देखने को मिल रही है। चलिए, अब बहुत शुक्रिया आशीष जी आज हमारे साथ जुड़ने के लिए, तमाम सवालों के जवाब देने के लिए। दर्शकों का भी बहुत बहुत आभार इस आदात में हमसे जुड़ने के लिए, अपने सवाल पूछने के लिए। वक्त हो रहा है एक छोटे से ब्रेक का। ब्रेक के उस पर देखिए क्रिप्टो अपडेट। नमस्कार, क्रिप्टो कॉर्नर में हमारे साथ आज जुड़े हैं CoinDCX के को फाउंडर सुमित गुप्ता। सुमित नमस्कार, शुक्रिया साथ देने के लिए। और पूरा साल बहुत बेहतरीन रहा क्रिप्टो के लिहाज से, लेकिन जो वीकेंड में हमने एक सेल ऑफ आता हुआ देखा वो भी इतना बड़ा $18 बिलियन एक हेडलाइन बनता हुआ नजर आया है। एक कैसे देखते हैं इस सेल ऑफ को? एक अच्छा खासा रिबाउंड उसके बाद ऑफ कोर्स बनता हुआ नजर आया भी है, लेकिन एज एन इन्वेस्टर इस तरह की मूव्स को कैसे रीड किया जाए? मनीषा जी, फर्स्ट ऑफ ऑल थैंक्स फॉर हैविंग मी हियर अगेन। एक्चुअली ये जो मार्केट है काफी वॉलेटाइल है, काफी साइक्लिकल होते हैं, नॉट जस्ट क्रिप्टो बट बाकी सारे मार्केट्स होते हैं जी। तो ये जो सेल ऑफ हमें वीकेंड पे देखने को मिला, आई थिंक इसमें काफी रीजंस थे। एक तो जो चाइना पे टैरिफ की न्यूज आई थी, उसके ऊपर से कुछ कैस्केडेड लिक्विडेशंस हुए थे जिसके चक्कर में मार्केट थोड़ा ज्यादा स्लिप कर गया। ऑल्ट कॉइंस खास करके ज्यादा फॉल किए थे, बट जैसा कि आपने देखा होगा कि मार्केट उसके बाद रिबाउंड भी किया है। तो इसमें दो टाइप के इन्वेस्टर्स होते हैं, एक जो ट्रेड करते हैं डेली ऑन इंट्राडे बेसिस और दूसरे होते हैं इन्वेस्टर्स। आई थिंक जो इन्वेस्टर्स हैं उनके लिए एक अपॉर्चुनिटी में कन्वर्ट होता है, बिकॉज दे गॉट एन अपॉर्चुनिटी कि जब मार्केट गिरा हुआ है तब खरीद लें। और जो ट्रेडर्स होते हैं उनके लिए दोनों तरफ ट्रेड लेने का एक मौका होता है। तो आई थिंक मार्केट्स में ऐसे उतार चढ़ाव काफी देखने को मिले हैं, पहले भी देखने को मिले थे, ये वाला थोड़ा ज्यादा था। बट देखने की बात यह है कि इसके बाद जब सारा करेक्शन हुआ तो मार्केट ने काफी स्ट्रॉन्ग एक रिबाउंड भी मारा है पिछले कुछ दिनों में, जो कि जिससे काफी इन्वेस्टर्स इंक्लूडिंग माई सेल्फ दे गॉट अ गुड बाइंग अपॉर्चुनिटी इन दैट पीरियड।
ओके, एब्सोल्युटली। अगर हम नियर टर्म देखें, पिछले एक हफ्ते या एक महीने के चार्ट्स देखें तो ज़्यादातर क्रिप्टोज में गिरावट है, लेकिन अगर हम वाईटीडी ईयर ऑन ईयर के चार्ट्स देखें तो डबल डिजिट, ट्रिपल डिजिट गेन्स तक देखने को मिले हैं। आप कहेंगे निवेशकों को शॉर्ट टर्म और लॉन्ग टर्म में एक फ़र्क रखना चाहिए? हाँ, बिल्कुल, बहुत बहुत जरूरी है, बिकॉज देखिए मार्केट जो ऑफ कोर्स क्रिप्टो एज एन एसेट क्लास थोड़ा रिस्की ज्यादा है कंपेयर टू अदर एसेट क्लासेस, इसीलिए इसमें रिटर्न्स जो होते हैं वो ज्यादा देखने को मिलते हैं। और जो इन्वेस्टर्स होते हैं अगर वो शॉर्ट टर्म देखेंगे और मार्केट के मूवमेंट को हर वीक ऑन वीक या डे ऑन डे नजर में रखेंगे तो काफी ज्यादा इसमें वॉलेटिलिटी होती है। तो इसीलिए अगर कोई किसी को हर हफ्ते हर महीने नजर नहीं रखना है तो वो लॉन्ग टर्म, जैसे आप रियल एस्टेट में, गोल्ड में, सिल्वर में, आप जैसे उन एसेट क्लासेस में निवेश करते हैं, आप वैसे ही बिटकॉइन को देखिए, वो ज्यादा बेहतर तरीका है रादर देन उसको हर दूसरे दिन प्राइस चेक करना, बिकॉज मार्केट्स ऐसे रहेंगे। ओवर टाइम मार्केट में वॉलेटिलिटी कम होगी, बट अभी जो मार्केट जितनी वॉलेटिलिटी है, आई थिंक इन्वेस्टर्स को थोड़ा लॉन्ग टर्म होराइजन देखना चाहिए और 6 महीने, 1 साल, 2 साल, 5 साल के हिसाब से मार्केट को ट्रैक करना चाहिए, ना कि हर दिन या हर हफ्ते। जैसे आपने कहा कि एक जी सुमित, जैसे आपने कहा एक डिसिप्लिन अक्रॉस बोर्ड यहाँ पर सभी एसेट क्लासेस में रखना होता है, क्रिप्टो में शायद थोड़ा ज्यादा रखने की जरूरत है। लेकिन यहाँ से आगे जाते हुए एक बहुत पॉजिटिव हमने इंस्टीट्यूशनल मनी यहाँ पर आता हुआ देखा है, रेगुलेटरी क्लैरिटी काफी कंट्रीज में से निकल के आई है। आपको लगता है कि ये एक स्पिल ओवर हम 2026 में भी देखेंगे? 2026 फर्स्ट हाफ में तो मुझे मोमेंटम कंटिन्यू होता दिखता है, बिकॉज सारे जो फाउंडेशंस हैं और सारे जो फंडामेंटल्स हैं एक्चुअली इस एसेट क्लास के वो स्ट्रांग होते दिख रहे हैं। इंस्टीट्यूशनल कॉन्फिडेंस बढ़ता जा रहा है, गवर्नमेंट ओवर टाइम उन्होंने अडॉप्ट किया है इस एसेट क्लास को, नॉट जस्ट यूएस में बट बाकी यूएस के बाहर भी काफी कंट्रीज इसको पॉजिटिवली देख रहे हैं। आई वाज रीडिंग सुबह एक भूटान के बारे में अपडेट आया था जहाँ पे वो इथेरियम को यूज कर रहे हैं। तो ऑल ऑफ दीज आर बहुत पॉजिटिव डेवलपमेंट्स है, जिससे मुझे लगता है कि मोमेंटम तो अभी कंटिन्यू होते दिख रहा है, मुझे स्लो डाउन होते नहीं दिख रहा है। ऑफ कोर्स नेक्स्ट ईयर 2026 के एंड में देखना पड़ेगा कि कैसा उस टाइम पे क्या होता है, बट अगले 6 महीने से 8 महीने तो मैं काफी इसको पॉजिटिव मूवमेंट देख रहा हूँ। और जिस तरीके से डेवलपमेंट्स यूएस से आते दिख रहे हैं, इंस्टीट्यूशन जिस तरीके से अपने बजट्स एलोकेट कर रहे हैं बिटकॉइन में, और जिस तरीके से कंपनीज पब्लिक जा रही है, उस सबसे ओवरऑल ग्लोबली माहौल काफी पॉजिटिव नजर आता दिख रहा है। अगर हम ये छोटे वॉलेटिलिटीज और ये जो अप्स एंड डाउन्स को इग्नोर करें तो नेट आई थिंक ऑन अ लॉन्ग टर्म होराइजन काफी बुलिश और चढ़ाव देखने की उम्मीद है। एंड मुझे लगता है कि अगले कुछ 6 महीने के अंदर 15-20% टाइप्स तक हमें और इसमें इजाफा देखने को मिल सकता है। बट अगेन ये मेरा अपना मानना है, वी विल सी हाउ दैट मार्केट प्लेज आउट। ऑलराइट सुमित, पिछले कई सालों में हमने ये भी देखा है कि जिस तरह से क्रिप्टो ने अपनी क्रेडिबिलिटी यहाँ पर बढ़ाई है, प्राइसेस, रिटर्न्स यहाँ पर काफ़ी बेहतरीन आए हैं। ये एक और एसेट क्लास है जो लोग यहाँ पर धनतेरस, दिवाली के तौर पर मुहूर्त में खरीदते हुए देखते हैं। आपको लगता है इस साल भी हम वही आता हुआ देखेंगे? और गिवन द फैक्ट कि 2025 का तो साल ही इतना स्टुपेंडस रहा, तो एक सपोर्ट यहाँ रहेगा? मुझे लगता है मनीषा जी इस साल थोड़ा पिछले साल से ज्यादा रहेगा, बिकॉज पिछले साल और इस साल में मैक्रो में काफी अंतर है ऑनेस्टली। और इस बार अभी जो आप देखेंगे, गोल्ड है, सिल्वर, बिटकॉइन, तीनों स्टोर ऑफ वैल्यू अपने ऑल टाइम हाई के नजदीक चल रहे हैं, तो ऐसा रेयरली देखने को मिलता है। तो आई थिंक इस टाइम काफी ज्यादा अवेयरनेस है, काफी ज्यादा इंटरेस्ट है लोगों का, और काफी सोफिस्टिकेटेड इन्वेस्टर्स अभी बिटकॉइन को अपने एक पोर्टफोलियो का हिस्सा मान रहे हैं। जैसे लोग गोल्ड में इन्वेस्ट करते थे, ऐसे ही लोग बिटकॉइन को भी डिजिटल गोल्ड की तरह मानने लगे हैं। और मुझे लगता है कि इस धनतेरस पे जैसे एक ऐसा मौका होता है, एक अवसर होता है जहां पे आप अपने फाइनेंशियल डिसीजंस को इवैल्यूएट करें, आप उसको थोड़ा लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट के हिसाब से देखें। तो आई थिंक बिटकॉइन एक बहुत एक इम्पॉर्टेंट हिस्सा है फॉर इन्वेस्टर्स जिनको अपने पोर्टफोलियो को डाइवर्सिफाई करना है और अगले 3-5 साल के हिसाब से थोड़ा रीएलोकेट करना है। तो आई थिंक मुझे लगता है इस साल काफी ज्यादा एक्साइटमेंट निवेशकों में बिटकॉइन के प्रति देखने को मिल सकता है। ऑलराइट सुमित, एक फाइनल सवाल, और जैसे आपने कहा कि खरीदारी यहाँ पर आ रही है, किस तरह से आप पोर्टफोलियो डाइवर्सिफिकेशन के हिसाब से क्रिप्टो को देखेंगे? बिटकॉइन वहाँ पर कितना यूज़ करना चाहिए? क्योंकि क्रिप्टो तो बहुत नई चीज़ है, अभी भी गोल्ड लोगों को लगता है कि नहीं आइडल ये एक एसेट क्लास है, डिविडेंड्स देता नहीं है, नहीं लेना चाहिए। गोल्ड में ही इतनी ज़्यादा तकरार है, तो बाकी कमोडिटीज़ जहाँ पर हमने सिल्वर में 85%, पैलेडियम में 90% के गेंस इस साल में आते हुए देखे हैं, ये चीज़ें लोगों के पोर्टफोलियोज में है ही नहीं। तो जहां तक क्रिप्टो की बात है, आपको क्या लगता है कि क्या ये सही समय है पोर्टफोलियो डाइवर्सिफिकेशन का, और कितना होना चाहिए? देखिए, पोर्टफोलियो डाइवर्सिफाई कभी भी कर सकते हैं, डिपेंडिंग अपॉन आपका करंट डाइवर्सिफिकेशन कैसा है। तो हर किसी के हिसाब से अलग अलग टाइम होता है, बट मुझे लगता है कि जो निवेशक अभी बिटकॉइन में
निवेश करने का सोच रहे हैं या क्रिप्टो में कर रहे हैं, मेरे को लगता है कि उन्हें सिर्फ बिटकॉइन पे स्टिक रहना चाहिए अभी के लिए। अगर आप नए हैं, ज्यादा रिस्क नहीं लेनी चाहिए और बहुत छोटा पार्ट पोर्टफोलियो का आप बिटकॉइन में निवेश करके देख सकते हैं और देख सकते हैं कि ओवरऑल आपके रिस्क एपेटाइट के हिसाब से बिटकॉइन में कितना % एलोकेशन बेटर है, उस हिसाब से आपको थोड़ा देखना चाहिए। बट आई थिंक बहुत ज्यादा डाइवर्सिफाई अक्रॉस डिफरेंट कॉइन्स वो फॉर अ न्यू इन्वेस्टर वो उतना रिकमेंडेड नहीं है। बट अगर आप नए हैं तो बिटकॉइन से चालू कीजिए, पढ़िए उसके बारे में, सीखिए। जैसा कि हम बोलते आए हैं कि सीखना बहुत जरूरी होता है, तो बिटकॉइन के बारे में सीखिए और जैसे जैसे आपको कॉन्फिडेंस आता है, जैसे आपको अंडरस्टैंडिंग बढ़ती है, वैसे आप एक्सपोजर बढ़ा सकते हैं। बट इंपॉर्टेंट है कि आप छोटी रिस्क लीजिए और अपने पोर्टफोलियो को रीवैल्यूएट कीजिए। और आपको लगता है कि आपके हिसाब से बिटकॉइन एक पोर्टफोलियो का पार्ट होना चाहिए, तो बिल्कुल धनतेरस इज अ ग्रेट टाइम, अच्छा अपॉर्चुनिटी है टू स्टार्ट बाइंग डिजिटल गोल्ड व्हिच इज बिटकॉइन। वेल एब्सोल्युटली, अगर इस साल को आप यहाँ पर देखें तो कुछ एक एसेट क्लासेस हैं जो इक्विटीज से हट के हैं, जहाँ पर बेहतरीन रिटर्न्स आते हुए नजर आए हैं और ये समय शायद एकदम सही है इन सभी चीज़ों को अपने पोर्टफोलियो में यहाँ पर लेने का। और मुहूर्त से बेहतर समय क्या हो सकता है। सुमित एज ऑलवेज बहुत शुक्रिया साथ जुड़ने के लिए और उन सभी चीज़ों को इन राइट पर्सपेक्टिव रखने के लिए। CNBC आवाज प्रस्तुत करता है क्रिप्टो कॉर्नर, पावर्ड बाय CoinDCX। जाते जाते आपको दिखा दें कि जो MCX पर यहाँ पर हमने चेंजेस आते हुए देखे हैं, उसका एक इमीडिएट रिएक्शन यहाँ पर ऑन द स्टॉक भी आया है। MCX ने चांदी पर 1.5% मार्जिन बढ़ाया है, तो सोने में करीबन 1% की वृद्धि यहाँ पर की है। साथ ही साथ MCX ने एक डिटेल्ड प्रेस नोट में ये भी सभी को बताया है कि कोई चेंजेस या कोई चिंता की बात नहीं है यहाँ पर, क्योंकि लोगों में ये एक हल्का सा ये कंसर्न था कि MCX के जो प्राइसेस हैं वो यहाँ पर डिस्काउंट पे कारोबार कर रहे हैं और अगर यहाँ पर खरीदने की बात आई तो यहाँ पर क्या डिफॉल्ट तो नहीं हो जाएगा। तो MCX ने वो प्रेस रिलीज के तरीके से यहाँ पर क्लियरली बताया है कि कोई चिंता नहीं है, एक्सचेंज सुचारू रूप से यहाँ पर काम कर रहा है और डिफॉल्ट के तो यहाँ पर बिल्कुल भी कंसर्न्स नहीं है। और क्लियरली यहाँ पर स्टॉक ने रिएक्शन भी दिया है, 5% ज्यादा का उछाल, मार्जिन इंक्रीज है और कोई चिंता की बात नहीं है, उसका सीधा रिएक्शन हमने यहाँ पर स्टॉक में आता हुआ देखा है। इसी के साथ एक ब्रेक का समय है, लेकिन लौटेंगे तो यहाँ पर लेकर आएंगे खिलाड़ी नंबर 1।